दीपक, सबसे पहले तो एक जो ग्रेव इशू है उसकी बात करते हैं। सोसाइटी में ना अभी बहुत ज़्यादा डर है एआई को लेके कि एआई जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एआई का यूज़ कर रही है, उससे लोगों की जो ब्लैक मनी है उसको पकड़ रहे हैं, या लोगों को नोटिसेस भेजे जा रहे हैं। जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनको एआई कैच कर रहा है, टैक्स नोटिसेस जा रहे हैं। ऐसा रियली है क्या? हाँ बिल्कुल है राहुल जी। एक्चुअली अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यू वोंट बिलीव कि एआई की हेल्प से, द काइंड ऑफ एआई टूल्स दैट इज यूज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसकी हेल्प से गवर्नमेंट हैव द रेवेन्यू ऑफ अराउंड 11,000 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू आया है उनको। अब आप सोच सकते हो 11,000 करोड़ का अमाउंट सिर्फ एआई की हेल्प से सरकार ने कमाया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और जो आज के टाइम में डेटा कलेक्शन से लेके आईटीआर प्रोसेसिंग जितनी भी की जा रही है ना, वो सब एआई की हेल्प से की जा रही है। इस बारे में लोगों को पता ही नहीं है। डेटा कलेक्शन मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में आपने सुना होगा कि आपको अपने पैन को लिंक कराना है बैंक अकाउंट से, फिर पैन को आधार से लिंक कराना है, फिर मोबाइल नंबर लिंक कराना है, फिर पैन आधार आपस में लिंक कराने। तो दिस वाज द इनिशियल जो एक स्टेप होता है ना, गवर्नमेंट ने वो लिया था पहले कि सब चीजें लिंक कराओ। उसके बाद अगर आप 1 रुपए की भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, तो आपके पैन पे इनकम टैक्स को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पता चल जाएगी। दिस इज ऑल डन बाय एआई ओनली। और इससे हजारों क्या लाखों लोगों को रिसेंटली अभी पिछले 6 महीने में 8 महीने में दुनिया भर के नोटिस गए हैं। एंड गवर्नमेंट हैज रिकवर्ड मतलब करोड़ ऑफ अमाउंट, जैसे मैंने बताया। और अभी इसके ऊपर और भी काम किया जा रहा है। बिकॉज अगर आपके पैन पे सिंगल आप ट्रांजेक्शन भी करते हो, जैसे लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स को क्या पता चलेगा, एग्री, कैश की ट्रांजेक्शन को अगर आप छोड़ दो, लेकिन जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उनको कैसे छुपाओगे यार? जो आपके बैंक अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन आ रही है, आप यूपीआई से दुनिया भर की लाखों करोड़ों की एंट्रीज ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसको कैसे छुपाओगे? तो दिस इज ऑल इज सब कुछ देखा जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। सो डेटा कलेक्शन से लेके आईटीआर प्रोसेसिंग करना, रिफंड भेजना या नोटिस भेजना, सब कुछ एआई की हेल्प से हो रहा है। अच्छा, तो मान लो किसी को नोटिस आ जाता है, तो नोटिस में तो डर लगता है किसी को, तो सबसे पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए? नोटिस आता है तो कैसे उसको हैंडल करना चाहिए? सीए का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है उसमें? डेफिनेटली राहुल जी, इसके अंदर देखिए प्रोफेशनल की हेल्प तो आपको लेनी पड़ेगी। आई एग्री कि गवर्नमेंट ने काफी सिंप्लीफाइड चीजें कर दी हैं, जैसे अभी नए रूल्स आ गए हैं, नए फॉर्म्स आ गए हैं, तो बंदा खुद भी आईटीआर फाइल कर सकता है। आई एग्री, लेकिन उसके लिए भी अगर नोटिस आते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद एज अ सेल्फ इसके बारे में स्टेप लेना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना है? आजकल एक तो फेक जो है स्कैम्स और बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास इस तरह का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से स्पेसिफिक incometax.gov.in से ईमेल आया हो, पहले आपने ये चेक करना है। ऐसे ही कोई मैसेज चेक करना है, क्योंकि अगर कोई फेक आया होगा, कुछ स्पैम में ईमेल होगा, तो आप उसके चक्कर में फंस सकते हैं। दूसरा, आपने अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके देखना है। वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ई प्रोसीडिंग्स में जाके पता लग जाएगा कि नोटिस एक्चुअली में मेरे को आया कि नहीं आया। और अगेन टेक्निकल चीजें इसके अंदर आती है कि भाई किसके रिगार्डिंग नोटिस है। जैसे भी रिसेंटली डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा, जो लोग अपनी सैलरी के अंदर ना फेक डिडक्शंस दिखा रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी की डिडक्शन दिखा दी और डिडक्शन क्लेम कर लिया, आईटीआर में रिफंड क्लेम कर लिया। तो इस चक्कर में नोटिस आ रहे हैं। तो पहले एक एक स्टेप आपको यही लेना है कि पहले आप रिव्यू करें, देखिए कि कहां से मेल आया, फिर पोर्टल पे चेक करें, फिर उसके बाद देखिए कि आपको नोटिस किस कैटेगरी का आया। अब राहुल जी, इसके अंदर भी नोटिस अलग अलग कैटेगरी के हैं कि आपको रिफंड को लेकर नोटिस आया है, या आपका कोई बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है उसके लिए नोटिस आया है, या आपका कोई कैश डिपॉजिट को लेकर नोटिस आया है, या यूपीआई ट्रांजैक्शन ज्यादा कर दी उसको लेकर नोटिस आया। तो मल्टीपल ऑप्शन है।